उसके बेटे ने कहा कि हमारा मॉडल रोड है। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। सिख कम्युनिटी को टारगेट किया, उसका वीडियो ऑडियो सब है। सबसे पहले तो मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। ये बहुत बड़ी जगह है। गुड़िया खाप के एक योद्धा हुए थे, नाम चौधरी हरवीर सिंह गुड़िया जो है, उन्होंने उस वक़्त भी अपनी इस मातृभूमि देश की रक्षा करते हुए और अपने प्राण न्यौछावर करे थे। ऐसे योद्धाओं की भूमि पे आओ तो अपने आप को बहुत एनर्जी और शक्ति मिलती है। मुझे खुशी है कि आज मैं उस जगह पे हूँ जहाँ सबको एक आशीर्वाद मिलता है। हमने पार्टी की आज बैठक करी, कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई संगठन को मजबूत करने के लिए, बूथ के स्तर पे संगठन खड़ा हो इसके लिए। और उसके साथ 27 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं। उसके लिए भी सारे कार्यकर्ता साथियों की, पदाधिकारियों की एक जिम्मेवारी लगाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करो और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लेकर के आओ। हर बार यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि अकेले इस बादली हल्के से 5 से 7 हज़ार लोग जरूर पहुँचे। तो साहब, आपकी बार जो मेवात आपने चूज किया इस रैली के लिए, अधिकतर रोहतक आप लोग चूज करते, तो इसकी कोई खास वजह नहीं? अधिकतर रोहतक नहीं किया। हमने हर साल चौधरी साहब का जन्मदिन अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में मनाया और पहले एक बैठक करते हैं हम अपने प्रदेश कार्यकारिणी की। उसमें बाकायदा तौर पे प्रधान जी की तरफ से कहा जाता है कि भाई जो इच्छुक है चौधरी साहब का सम्मान दिवस मनाने के लिए वो आगे आकर के अपनी तरफ से बताए। पिछली बार रोहतक के पार्टी के पदाधिकारियों ने, झज्जर सोनीपत के लोगों ने मिलकर के ये फैसला किया कि हम यहाँ मनाएंगे रोहतक में। अब की बार की जो बैठक हुई थी उसमें मेवात, गुड़गांवा, पलवल, फरीदाबाद यहाँ के लोगों ने, सारे पदाधिकारियों ने मिलकर कहा कि मेवात जिला चौधरी देवीलाल की देन है। चौटाला साहब ने बनाया था इसको और मेवात में कभी भी चौधरी साहब के इस तरह का समारोह नहीं किया गया। ये पहली दफ़ा हो रहा है। वहाँ पे लोगों ने खुद ने चल करके, सैकड़ों वहाँ के सामाजिक जो लोग हैं अलग अलग संगठनों से, उन्होंने भी आकर के कहा कि हम चौधरी साहब का सम्मान दिवस मनाना चाहते हैं। हालांकि आप ये मान के चलो कि एक कोने में राजस्थान का बॉर्डर आ जाता है, कहाँ हमारा सरसा जिला है, कहाँ कालका है, सब लोगों को बहुत दूर पड़ता है। लेकिन सारे जिलों के लोग थे। हमने सबसे पूछा कि आप बताओ भाई, किसी को और कहीं करना है तो करने लगे कि नहीं, मेवात तब अगर इतना अपनी तरफ से मांग रहा है, पहली दफ़ा कर रहा है, तो हमें करना चाहिए। हुड्डा साहब सबसे बिग एनिमी आपको मानते हैं, उनके बयानों से ये झलकता है। और सिख जेनोसाइड जो 84 में हुआ चौधरी साहब, उसमें उन्होंने सज्जन कुमार को समर्थन में एक जिंदा दिल इंसान थे। सिख कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हुई है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला का इस पर क्या स्टैंड है? सज्जन कुमार वाले मॉडल रोल भी कहा उन्होंने, तो उसके बेटे ने कहा कि हमारा मॉडल रोल है। इसका मतलब सीधा है कि ये लोग जो है 84 के दंगों के बहुत बड़े दोषी हैं। इन्होंने पर्टिकुलर सिख कम्युनिटी को टारगेट किया, उस वक़्त जलाया, गले में टायर डाले, मारा। हमने कभी ये नहीं कहा सज्जन कुमार दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार दोषी है। कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा करी थी। जिसको कोर्ट ने दोषी ठहराया, आप उसको रोल मॉडल कहते हो। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा कोई कौम को आहत नहीं कर सकता। हरियाणा में सिखों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और हमारा आपसी भाईचारा बहुत मजबूत है। उनको टारगेट करना, कहीं ना कहीं ये मान के चलो दोबारा से प्रदेश में कोई इस चीज़ को हवा देना है कि यहाँ विवाद खड़े हों। अमित शाह वाले मैटर को सर हुड्डा साहब ने कहा कि मैं क्रिमिनल और सिविल दोनों ही केस करने वाला हूँ। मेरा खुला चैलेंज है हुड्डा को कि तू वहाँ भी कर और यहाँ भी सामने आ गए। किसी मंच पे आ जहाँ हजारों लोग हों, सारी प्रेस हो, वहाँ तू ये साबित कर दे कि भी मैंने कभी बीजेपी की मदद करी है या मैं बीजेपी की टीम रहा हूँ।
मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, या मैं साबित कर दूंगा। मेरे साबित करने की जरूरत नहीं, अब तो साबित होगी किस तरह से 9 वोट राज्यसभा में दिए। उससे पहले शाही कांड हुआ था, उसमें इसने अपना वोट खाली छोड़ा, उसका वीडियो ऑडियो सब है। 13 लोगों के वोट कैंसिल कराए, किसने पेन की शाही बदली, किसने पेन उठाया, ये सारे सबूत है मेरे पास। किस तरह से इसने बीजेपी की मदद करी, किस तरह से इसको डंडा चढ़ा करके इसे टिकटें डिक्लेयर कराई गई, किस तरह से कटवाई गई, वो सारी बातें हैं मेरे पास। अबे जी आपकी सारी बातें हुड्डा साहब को एक काम करो यार, तुम जब भी हुड्डा साहब थोड़ा सा अच्छे मूड में आपको दिखे, अगर उसका मूड खराब करना हो मेरा नाम ले दिया, वो बहुत है। अबे जी आपकी सारी बातें तथ्यों पर आधारित रहती हैं, लेकिन चाहे दुष्यंत चौटाला का मामला हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा का, चाहे भूपेंद्र हुड्डा का, उनसे जब भी कोई आपके बारे में बात की जाती है तो एक ही बात कहते हैं कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। अब ये तो ये जनता तय करेगी मैं नॉन सीरियस हूँ सीरियस पॉलिटिशियन, ये लोग तय करेंगे। और अब लोगों ने तकरीबन तय करना शुरू कर रखा है। इन लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत झूठे प्रचार किए थे, ये तब भी मिले हुए थे सारे के सारे, ये सारे कंजर इकट्ठे थे। क्यों मेरे सिंह के बारे में सच्ची को 2029 में इनेलो को आप कहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका संघर्ष मैं जब इनके बहुत बारे में लंबा होता है। तीखी प्रतिक्रिया करता हूँ, इनके बहुत मरोड़े उठते हैं। फिर ये खुद तो आते नहीं सामने, फिर किसी छुट भैया को उंगली लगाते हैं, तू बोल तू बोल तू बोल, उनको और टारगेट करवाते हैं बेचारे। 2029 में जो साहब हैं? भाजपा का संगठन बना, भाजपा, कांग्रेस, बीजेपी, ये जेजेपी, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने मिलकर के इस प्रदेश को लूटा है। यहाँ के लोगों को उजाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। सारी जमीन 72,000 एकड़ यहाँ की लोगों की 20-22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से अंबानी को सौंप दी थी कि नहीं सौंप दी थी, जो आज 1 लाख रुपया गज के हिसाब से बिक रही है। कितना मतलब इन लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा उसने किया। अगर बीजेपी की वजह हमारा राज उस वक्त बन जाता, सारी जमीनें वापस करवा देते। अब भी राज बनेगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। ये नहीं है कि इन लोगों के साथ कोई नाइंसाफी रह जाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। 2029 में इनेलो की स्थिति क्या देख पा रहे हैं सर, और 2029 में इनेलो को आप कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं, अगर 2029 का जो में चुनाव आएगा, हम चुनाव मेरे बारे में केवल जाट बहुल्य सीटों पर मेरे बारे में पीछे जब यहाँ रोहतक में जब हमने जलसा किया था, तो आप जैसे कुछ साथियों ने भविष्यवाणी करी थी कि अभय सिंह किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जिसको चाहेगी उसकी सरकार बन जाएगी। मैंने उस वक्त भी आप लोगों से कहा था कि हम ऐसे हालात पैदा कर लेंगे कि हम अपने बलबूते पे अपनी सरकार बनाएंगे। और ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो झूठ और लूट की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके चेहरे बेनकाब कर देंगे। आज वो समय आ गया कि नहीं आ गया? अभी मेरे पास 3 साल पड़े हैं। मैं 3 साल में ये जो युवा वर्ग के लोग हैं, इनको इस स्थिति में लाके खड़ा कर दूंगा कि युवा इनको गांव में भी नहीं घुसने देंगे। क्राइम बहुत बड़ी समस्या है, लोग दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, टैक्सेस बहुत ज्यादा लाद दिए गए हैं। इनेलो इसको लेकर एक बार आपने कहा भी था मैं पोल खोलूंगा, इसका आंदोलन भी करेंगे, तो उसकी रूपरेखा क्या तैयार है इनेलो की? हमारे पास हर तरह से जानकारियां उपलब्ध है, समय के अनुसार सारी चीजें बाहर लेकर के आएंगे। भाजपा का संगठन बना है सर, 3 नेताओं को संगठन में नहीं लिया गया, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़। कैसे देखते हैं? अर्चना गुप्ता क्या कह रही थी? कुर्ते पजामे खुंटी पे टांग दूंगी। ये बीजेपी में जो जाट नेता थे, खुंटी पे टंगे कि नहीं टंगे हैं? ये एक जाति विशेष को टारगेट करती है बीजेपी, और ये करके कहीं दूसरी जातियों में सेध लगाना चाहती है। लेकिन हरियाणा के लोग बहुत राजनीतिक तौर पे समझदार हैं, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। चाहे खुंटी टांगने की बात कर ले, और चाहे कोई और तीसरी बात कर ले। क्या अब इसे आप- 35-36 जात के नारे नहीं लगेंगे यहाँ। क्या अभी भी आप इसे हुड्डा साहब का गढ़ मानते हैं जहां पर आप बैठे हुए हैं इस क्षेत्र को, या इसमें अभय सिंह चौटाला ने बड़ी सेंधमारी कर दिया? जो राजे महाराजे होते थे, गढ़ तो उनके होते थे यार, इनके कहाँ से गढ़ हो गए? ये तो खुद बेचारे हिसार से पलायन करके आए हुए हैं। पूछो सरी तुम्हारा गांव कौन सा है? आप आज भी जा करके जिस गांव में आए थे, उन गांव के लोगों से पूछो कि क्या ये जन्मजात से इसी गांव के? ये हिसार के पास एक गांव है,
वहाँ से उठ करके उजड़ करके यहाँ करके बसे थे। तुम इनका गढ़ बताते हो। कुछ बड़े चेहरे पार्टी में शामिल होने चाहिए, आपको नहीं लगता इस चीज की जरूरत है? किसी से बातचीत ये चेहरा छोटा है, वो चेहरा छोटा दिखाई दे रहा है आपको। मान जी तो आगे तो कम हो रहे हैं। फिर किसको कहते हो आप बड़ा चेहरा? जो मुरझाए हुए चेहरे उन पे हम कहीं ना कहीं ताजगी ला सकते हैं। उस तरफ चलो। बहुत धन्यवाद।